नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने कि अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, कर्म करने का ज्ञान दिया, कर्म योग का ज्ञान दिया, उनको जो है इन पुराणकारों ने, लेखकों ने रण छोड़ घोषित कर दिया कि वो डर करके भाग गए द्वारका को, मथुरा छोड़ के, और उनको रणछोड़ नाम दे दिया। तो आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से रणछोड़ थे, किससे डर करके भागे थे द्वारका। तो दोस्तों, ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के कि श्री कृष्ण जो है वो रणछोड़ क्यों बना दिए गए इन्होंने। तो ये जो प्रसंग शुरू होता है श्रीमद्भागवत महापुराण में। श्रीमद्भागवत महापुराण है ये 10वें स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर की है दोस्तों। 10वें स्कंद में ये वर्णन आता है कि सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं दोस्तों कि हे भरतवंश शिरोमणि, परीक्षित कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। दोनों कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का वध कर दिया श्री कृष्ण ने अपने मामा का, तो वो जो है दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति कहाँ चली गई? अपने पिता जरासंध के यहाँ। उन दोनों का पिता था मगधराज, मगध का राजा था जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे हुआ क्रोध से तिलमिला उठा। उसने वह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी, देखिए 23 अक्षौहिणी मामूली नहीं होती है, कम से कम 2.5 लाख सैनिक होते हैं एक अक्षौणी में दोस्तों। इस तरह से 23 अक्षौणी सेना के आप लगा लीजिए, करोड़ों में संख्या पहुंच जाएगी। तो 23 अक्षौणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया जरासंध ने। जरासंध की सेना क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये तो उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन तथा प्रवासी भयभीत हो रहे हैं। स्वाभाविक है भयभीत होना इतनी बड़ी सेना को देखकर। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी विशाल सेना नहीं थी। श्री कृष्ण जी के पास गोप ग्वालों की ही अपनी सेना थी। उनकी जो जनसंख्या थी मथुरा की, ब्रज क्षेत्र की, वही उनकी सेना थी, वही उनके सैनिक थे, वीर सिपाही थे। तो दोस्तों, अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। यही भार है, ये भार हरने के लिए ही मैं अवतार हुआ हूँ और मेरे दरवाजे पर ही ये आ गया है पृथ्वी का भार। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है, मैं इसका नाश करूंगा। परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी करके लाएगा और मैं मारता रहूँगा। इसलिए पृथ्वी का भार घर बैठे ही हल्का होता रहेगा, ऐसा श्री कृष्ण सोचते हैं। इस प्रकार 17 बार आक्रमण किया था और ये 18वीं बार आक्रमण किया जब रण छोड़ के भागे हैं काली बार। अच्छा, जिस समय ये 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। अब काल यवन को भेजा नारद ने कि तू सिलट, तू उनसे जीत नहीं सकता, उसे भड़का दिया था। लेकिन काल यवन को वरदान था कि तू किसी के हाथों से नहीं मारा जाएगा, विशेष तरह श्री कृष्ण के हाथों से तो बिल्कुल ही नहीं मारा जाएगा। उसको ये ब्रह्मा ने वरदान दे रखा था। दोस्तों, युद्ध 18वीं बार जो है जरासंध फिर कालेवन, इधर कालेवन को भेज दिया नारद ने। नारद तो यही आग लगाता रहता था, उसने जो है कालेवन को भी भेज दिया श्री कृष्ण ने लड़ाने के लिए। जरासंध 18वीं बार आदमका 23 अक्षौहिणी सेना लेके। दोस्तों, इससे पूर्व मैं आपको बता दूं ये काल यवन था कौन, जिसके भय से श्री कृष्ण जी रण छोड़ कहलाए द्वारका चले गए थे भाग के। तो इसके बारे में ये छोटा सा वृत्तांत है। ये जो हरिवंश पर्व से मैं सुना रहा हूँ आपको, ये हरिवंश पुराण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर। तो ब्रक देवी त्रिगर्तराज की कन्या थी। त्रिगर्तराज का भर्ता पुरोहित, त्रिगर्तराज का भर्ता यानी पुरोहित गर्गगोत्री सैसरायण ब्राह्मण था पुरोहित। उसके साले ने, ब्राह्मण के साले ने, पुरोहित के साले ने
यानी सहस्रायण के साले ने, जो यादवों का पुरोहित था, वो भी यादवों का पुरोहित था। सहस्रायण के ब्राह्मण के साले ने ही उसने ये शक किया कि मेरा बहनोई जो है पुरुष है या नहीं है, पुंसत्व इसमें है कि नहीं है, ये जानना चाहा था। परंतु व्रतधारी होने से उसका वीर स्खलित नहीं हुआ। बहनोई का, जीजा का, सहस्रायण का वीर स्खलित नहीं हुआ। उसने जांच की थी साले ने। इस पर उसके साले ने हास्यवश उसको मिथ्या ही नपुंसक घोषित कर दिया। तो साले ने कह दिया, देखिए कितनी रोचक कथा है, ये कालयवन के पिताजी हैं दोस्तों, ये उसको नपुंसक घोषित कर दिया कि तू तो जड़ा है। अपने ये सहस्रायण ब्राह्मण से कह दिया साले ने। 12 वर्ष का नियम पूर्ण होने पर मिथ्या ही नपुंसकता का दोष लगाए जाने के कारण गर्गोत्री सहस्रायण क्रोध में भर गए। उन्हें बड़ा गुस्सा, और सही बात है, किसी को आप हिजड़ा घोषित और ख़ास तौर से साला घोषित कर दे तो बहुत ही गुस्सा आएगा। तो क्रोध में भर गए। इससे उनका शरीर वर्ण लोहे के समान काले पड़ गए। वो क्रोध के मारे उन्होंने एक गोप कन्या के साथ सहवास किया, और कोई तो मिली नहीं, वहाँ गोपों के ही वो थे, कौन, पुरोहित। तो उन्होंने क्या किया, एक गोप कन्या के साथ सहवास किया। वह स्त्री गोप स्त्री का वेश धारण करने वाली गोपाली नाम की अप्सरा थी। अब इसे अप्सरा बता दिया, गोप कन्या को थी गोप कन्या, लेकिन देखिए कैसे घुमाते हैं, गोपाली नाम की अप्सरा बता दी। उसने गार्ग्य सहस्रायण के अच्युत और दुर्धर वीर को धारण कर लिया। जब संसर्ग होगा, समागम किया, तो वीर तो धारण करना ही था उसे गोपाली को। उस मनुष्य का वेश धारण करने वाली गार्ग की भार्या से शिवजी की आज्ञा से कालयवन नामक, शिवजी की आज्ञा से कालयवन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ। ये राजा था, और देखिए ब्राह्मण का गोपी के साथ संसर्ग हुआ और उससे ये पुत्र प्राप्त हुआ, कालयवन कहलाया, और प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ। ये बैलों के समान आधे शरीर वाले घोड़े युद्ध में उसके वाहन बनते थे। ये भी एक विशेष बात थी कि उसके जो रथ के घोड़े थे वो आधे बैल थे, आधे घोड़े थे। महाराज एक यवन राजा संतानहीन था, कहीं पास में ही होगा उस समय, ब्रज क्षेत्र के आसपास एक यवन राजा संतानहीन था। उसके अंतःपुर में वह बालक पलने लगा, उसको दे दिया, निसंतान था। उसको जो है गोपियों ने, क्योंकि वो तो चले गए सहस्रायण, महाराज तो छोड़ छाड़ के उसे, अवैध संतान थी उसकी, तो उन्होंने जो है क्या किया, उस यवन राजा को गोपियों ने दे दिया कि ये पलता रहेगा, वो ले गया उसको। इस प्रकार वह काल यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, काल यवन नाम रख दिया गया उसका। वह राजा युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित हो ब्राह्मणों से अपने समान योद्धाओं को पूछने लगा। अब वो जब जवान हो गया तो वो सभी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि भाई मेरे समान कौन बलवान है, मुझे बताओ। ब्राह्मणों से पूछने लगा। सब जगह पहुंचने वाले नारद जी तो घूमते ही रहते थे तीनों लोगों में। उसे वृष्णि और अंधक कुल के वीरों को उसके समान योद्धा बताया। उसने कहा वृष्णि वंश में जो है श्री कृष्ण आदि, ये जो है अंधक कुल और वृष्णि कुल में उसके समान योद्धा बता दिए। तब वह एक अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाया। उसने वृष्णि और अंधकों के भवन में दूत को भेजा कि जाओ कह दो कि कालयवन आ गया। कालयवन के डर से वृष्णि और अंधकों ने महामती श्री कृष्ण के सभापतित्व में इकट्ठे होकर मंत्रणा की कि अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में मंत्रणा की। तब वे सब निश्चय करके शिव जी की मनौती मानते हुए कुशस्थली द्वारका को बसाने की इच्छा से रमणीय मथुरापुरी को त्याग कर भाग खड़े हुए। देख लें आप इससे श्रीमद्भागवत से आगे। उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। युद्ध में कालयवन के समान खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़, इसमें 3 करोड़, वहाँ एक अक्षौहिणी दिखाई है हरवंश पुराण में, यहाँ 3 करोड़ मलेच्छों की, इसका मतलब कितनी फेंकी है श्रीमद्भागवतकार ने कि 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर। अब मलेच्छों की सेना देखिए, मुसलमानों की सेना होती थी, मलेच्छ मुसलमान कहलाते थे, यवन मलेच्छ, तो 3 करोड़ मलोक्ष। अब बताइए उस समय जो है 3 करोड़ मुसलमानों की सेना कहाँ से थी? मुसलमान तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, ये इस्लाम धर्म तो पैदा ही नहीं हुआ था, ये 1400 साल पुराना है। तब 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। कालयवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, करना ही था। अहो इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और कालयवन
ये दो दो विपत्तियाँ एक साथ ही मंडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है, और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ पहुँचा तो वो हमारे बंधुओं को मार डालेगा, या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है, जानते थे श्री कृष्ण जी। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं, और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान और वास्तुज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का था स्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। ये समुद्र में बनवा दी दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। सबसे कह दिया भाई बंधुओं से कि जाओ भाई तुम बचो। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा में रख दिया, और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहन के बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए देखने के लिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतंबर की छटा निराली थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा पा रहा था, और गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। उसे देखकर काले यवन ने निश्चय कर लिया। अब काले यवन ने देख लिया और पहचान लिया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे सब बता देता था। नारद उसने बता दिया था कि ऐसे वस्त्र पहनता है, ऐसे रंग का होगा, ऐसी चाल ढाल होगी, तो सब बता दिया था। और वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में बनमाला, सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसीलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय हुआ बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इससे ओर चला रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब वे दूसरी ओर मोह करके रणभूमि से भाग चले। उन्होंने भी देख लिया कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, तो वो भी भाग चले रणभूमि से, और उन योग दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले, अब बताइए कहाँ ले जा पहुँचे उसे? पहाड़ की गुफा में। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता, करे भाई तुम परम यदवंशी यशस्वी यदवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। वो बार बार कहता है, अरे भाई क्या कर रहे हो ये, आप तो परम यशस्वी यदवंश में पैदा हुए हो, युद्ध छोड़ करके क्यों भाग रहे हो? परंतु अभी इसके अशुभ निश्चेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। देखिए गुफा में घुस गए डर के मारे, और काल यवन भी घुसा उनके पीछे। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। अब देखिए विचित्र कथा है। वहाँ उसने क्या देखा? एक मनुष्य सो रहा है। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, वो तो छिप गए। काल यवन ने सोचा कि देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया गुफा में, और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी के उठ। कौन है? काल यवन ने एक लात मारी उसमें। वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर को ठोकर लगने से वह उठ पड़ा, और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया। अब निश्चित है किसी में लात मारोगे सोते हुए में तो रुष्ट तो होगा ही। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई, और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। ये देखिए जिसके डर से श्री कृष्ण जी गुफा में जाग उसी में वो आदमी सो रहा है, उसमें लात लगी, और उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जो है जल करके भस्म हो गया। अब ये जो कौन था, ये देखिए, ये एक साधारण आदमी उसको जला के भस्म कर रहा है, और श्री कृष्ण जी जो है डर के मारे छिपे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये इनकी कथा कहानी है। देखें आप क्या सच्चाई है कि जिसके दृष्टि मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया था। राजा परीक्षित पूछता है
के सुखदेव से कि हे भगवान, जिसके दृष्टपात मात्र से कालेवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष था कौन, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित में, यक्षाकुवंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। अब देखिए यह नाम भी आपने पहली बार सुना होगा, राजा मुचकुंद कौन थे? मानधाता के पुत्र। मानधाता किसके पुत्र थे? युवनाश्व के। युवनाश कौन थे? इक्ष्वाकुवंशी राजा थे। युवनाश, ये मानधाता जो है पैदा हुए थे युवनाश्व के ही गर्भ से, यानी युवनाश से उनकी माता थी और वही पिता थे युवनाश। और ये मानधाता जो है बहुत माने हुए राजा हुए हैं दोस्तों। मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद। और मुचकुंद का कहानी क्या थी? मुचकुंद जो है जब देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हुआ तो मुचकुंद ने बड़ी सहायता की और बहुत दिनों तक उनको बचाए रखा दैत्यों से। तो दैत्यों ने फिर बुलाया कार्तिकेय को। कार्तिकेय जी उनकी तरफ से सेनापति बन के आ गए। तब उन्होंने कहा कि अब हमारे कार्तिकेय जी आ गए हैं, हे राजा मुचकुंद, अब आप विश्राम कीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है। देवताओं ने कह दिया कि आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और डिस्टर्ब करेगा तो वो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। इस तरह से वो देवताओं से थके हारे जो है, उन्होंने भी यही कहा था कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ। तब वो सोने के लिए उस गुफा में एकांत में जा कर के सो गए थे। वही मुचकुंद सो रहे थे, कालयवन ने उन्हीं को लात मारी थी और उन्हीं राजा मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो कालयवन जल करके भस्म हो गया, जिसके डर से जो है श्री कृष्ण जी रण छोड़ करके भग लिए थे और रण छोड़ कहलाते हैं दोस्तों। इस तरह से ये कथा जो है रण छोड़ की मैंने सुनाई। और दोस्तों इससे यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण जो है उनको एक ब्राह्मण पुत्र था कालयवन। ब्राह्मण पुत्र से डरकर भागने की ये और रण छोड़ नाम रखने की ये कथा बनाई है दोस्तों। इस तरह से कालयवन जो है गोपाली से पैदा हुआ था, जो गोपी थी, और वो जो है सहसीरायण भार्ग गोत्री ब्राह्मण था, उससे वो कालयवन पैदा हुआ था और उसको इतना बलवान दिखा दिया है और फिर उसको मारा भी तो एक राजा के दृष्टि पड़ते ही। तो दोस्तों किस प्रकार की ये कहानी है, जिसके डर से वो द्वारका में जा पहुँचे, रण छोड़ कहलाए। ये देखिएगा आप, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी क्या है। 23 अक्षौणी सेना, मलेच्छों की सेना, उस समय इतने मलेच्छ कहाँ थे कि करोड़ों की संख्या में लेकर के पहुँच गए। तो दोस्तों इस तरह से इन पुराणों की ये कथाएँ हैं, आप देखिए। आज के लिए इतना ही। आपको ये प्रसंग कैसा लगा बताया करें दोस्तों। के लिए साधुवाद और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।